बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 का पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का फुल सॉल्यूशन कर लिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 का इस पार्ट में सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर द सम इंटीजर्स m। तो ये क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि सम इंटीजर्स जो है वो हम लोगों का दिया हुआ है 3m और 3m+1, इसी को हम लोगों को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, जहाँ पे सम इंटीजर्स जहाँ पे रहेगा उसको वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो ये जो हम लोग शो करने वाले हैं वो किसके फॉर्म में किस रूल से करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूल से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो ए तो हमारा आ गया। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अब बी भी, अब क्या आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अकॉर्डिंग अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें क्या आता है हम लोगों का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे क्योंकि a तो हमारा मालूम चल गया, b नहीं मालूम है, q तो हम लोगों का मालूम है, m यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस r भी हम लोगों का नहीं मालूम। r भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, तब जाके ये दो नंबर हम लोगों का क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, b जो है यहाँ पे हमारा b जो है ये 3 है। b हम लोग किसको लेट कर लेंगे, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3m और 3m+1 है। तो ये जो m है ये q के फॉर्म में है और ये 3 जो है वो b के फॉर्म में। तो b इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 3 मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m+1 दिया हुआ है, यहाँ से b का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, अब बचा r। ठीक है, तो r हम लोग किसको लेट करेंगे, देखिए r क्या होता है, r का एक रीज़न है, r इक्वल टू क्या लेट करेंगे, r का एक रीज़न है, r जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और b से हमेशा लेस रहेगा। ठीक है, b से हमेशा स्मॉलर रहेगा। तो यहाँ पे b हम लोगों का क्या है, 3 है, तो 3 से हम लोग छोटा नंबर लेंगे। 3 छोटा कौन कौन सा होगा, 0 होगा हम लोगों का, 1 होगा हम लोगों का और 2 होगा। ठीक है, 2 होगा हम लोगों का। तो हम लोग r का वैल्यू 0, 1, 2 पुट करके ये दो नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रूल लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 0 लेंगे, r का वैल्यू क्या करेंगे, 0 लेंगे। और क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे b जो है हम लोगों का क्या है, 3 है, और q के जगह पे q ही लिखेंगे और प्लस r हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3q। अब यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने वाले हैं। तो 3q का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 9q। हम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो हम लोग q है वो क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, q हम लोगों का इंटीजर्स है, ये याद रखना है हम लोगों को। यहाँ से हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो बच जाएगा अंदर में वो बचेगा 3q स्क्वायर बच जाएगा। और ये q वाला जो नंबर है हम लोगों का, ये q वाला नंबर हम लोगों का क्या होगा, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स को हम लोग को क्या, इंटीजर्स की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, m लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3m, क्या लिखेंगे, 3m लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे, r का वैल्यू अब इस बार हम लोग 1 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे b हम लोगों का 3 है और q के जगह पे q लिखेंगे और r के जगह पे इस बार हम लोग 1 रखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स आएगा उसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो भी हम लोगों का आंसर में आएगा इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये हम लोगों का किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम लोगों को ऐसा कि मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a हमारा 3q हो गया और b हमारा 1 है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3q का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू a है हमारा 3q और b है हमारा 1। तो इस a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में
पूरी इसको क्या कर लेंगे हम लोग, तोड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब जो इसके बाद का जो स्टेप होगा ये होगा कि 3q का जो होल स्क्वायर है इसका होगा हम लोगों का 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 2 6 और 6q होगा ये हमारा। अब क्या है, q वाले पार्ट्स को हम लोग एक साइड में कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे और बच जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। और जितने भी q वाले नंबर हैं वो हम लोगों का क्या है, इंटीजर्स है, तो हम लोग q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। इंटीजर्स के जगह पे हम लोगों को m लिखना है, तो हमारा ये क्या आ गया 3m प्लस 1। यही दो चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना था, इसीलिए हम लोग 2 का वैल्यू r के जगह पे नहीं रख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग क्या करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आर्यभट्ट एकेडमी को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया था कि जो हम लोगों का आंसर आया था उसका हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करके हम लोगों को क्या करना है, क्यूब करना है, और सेम फॉर्म में इस क्वेश्चन को भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि लेट पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू a, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे b जो लेने वाले हैं, देखिए यहाँ पे 9m है, ठीक है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू लिखेंगे कि अगर हम लोग लिखें कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो यहाँ पे आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है हम लोगों का 9m प्लस 1, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है 9m प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग b का जो वैल्यू है अगर वो हम लोग 9 रखेंगे, b इक्वल टू अगर 9 रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 9m नहीं रख के हम लोग क्या करेंगे, 3m प्लस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3m प्लस 1, 9 नहीं रख के 3m प्लस 1 रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो प्रूफ करने वाला है वो भी हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा और सॉल्यूशन भी आसान रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, b इक्वल टू हम लोग लेट कर लेंगे 3, और जो हम लोगों का r है, अगर b हम लोगों का 3 है तो r हम लोगों का क्या होगा, r हम लोगों का होगा 0 1 और 2 रहेगा r हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि r जो है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर रहता है और इक्वल टू रहता है, और b से हमेशा छोटा रहता है। यहाँ पे b हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 9m नहीं मान के हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3m लिए, ठीक है। क्या किया हम लोग, 9m नहीं रख के 3m लिए, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3m लिए, और b का वैल्यू हम लोग 3m से क्या किए, b का वैल्यू हम लोग 3 लिए, ठीक है। तो उसी तरह से b का वैल्यू जब हम लोग 3 लिए तो वहाँ पे r का वैल्यू हम लोग का क्या किया आया, 0 1 और 2। तो अब देखिए हम लोग r का वैल्यू 0 से रख के अब हम लोग सॉल्व करते हैं। r का वैल्यू हम लोग सबसे पहले r का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का आंसर, देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ये हम लोगों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों का 3q प्लस 0 हो जाएगा, तो 3q बचेगा। 3q का हम लोगों को क्या करना है, क्यूब करना है, जो भी हम लोगों का आंसर आएगा उसका क्यूब करते हैं, और 3 का क्यूब होता है 27, और ये y क्यूब हो जाए, q क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे और q को वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि q जितना भी रहेगा वो इंटीजर्स में आएगा, और इंटीजर्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, फिर से m रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब 3 कॉमन निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे, सॉरी 3 नहीं 9 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को 9m लाना है। तो 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 3 क्यूब आएगा, ठीक है।
3 क्यूब आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाले जो इंटीजर्स है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यूब वाले की जगह पे m लिखेंगे, क्योंकि क्यूब वाले जितने भी नंबर हैं वो क्या है हम लोगों का इंटीजर्स है, और इंटीजर की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, m रखते हैं। चलिए अब क्या है, हम लोग यहाँ पे अगर r का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें, r का वैल्यू अगर 1 रखें तो हम लोग का क्या आएगा, a = bq + r, इस तरह से इसके फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का कितना, 3 क्यूब + 1, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो a + b के होल क्यूब का ये फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। वो ये होता है कि a³ + b³ + 3a² और प्लस 3ab²। इस चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उससे सॉल्यूशन आप लोगों का आराम से हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, a³ + b³, यहाँ पे a हम लोगों का ये 3q है और b हम लोगों का क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 3q का होल क्यूब + 1³ + 3a² था ना, तो a हम लोगों का क्या है, 3q है, 3a², b हम लोगों का 1 है, + 3ab²। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर, 3q का होल क्यूब का आएगा हम लोगों का 27q³ + 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए 3q का होल स्क्वायर का आंसर आएगा 9q²। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 को अब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 या 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 27q²। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर को सॉल्व करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। प्लस अब देखिए जब ये दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोगों का 9q आएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये q वाले जितने नंबर हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो 27q³ + 27q² + 9q + 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 9 को फिर से बाहर निकाल लेते हैं, 9 को फिर से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों का आंसर, 3q² + 3q², यहाँ पे आएगा 3q², और प्लस यहाँ पे रहेगा हम लोगों का q बचा हुआ, और ये जो 1 है ये अलग से लिखाएगा। और जितने भी q वाले नंबर हैं वो हम लोग का इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के जगह पे हम लोग इंटीजर्स के एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, m लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9m + 1। चलिए दो चीज़ आ गया, 9m आ गया, 9m + 1 आ गया। अब हम लोग को क्या लाना है, 9m + 8 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। तो ये फॉर्मूला मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, इस बार r का जो वैल्यू है वो हम लोग 2 रखेंगे। r का वैल्यू 2 रखेंगे तो हम लोगों का a = bq + r, तो यहाँ पे आएगा 3q + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab² + 3ab², 2 का स्क्वायर। आगे देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका हम लोगों का स्क्वायर, इसका क्यूब, स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, ये क्यूब है। इसका क्यूब हम लोगों ने क्या लाया था, 27 क्यूब लाया था, और 2 का क्यूब 8 होता है हम लोगों का। और इसका स्क्वायर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये 9q² को 3 से 27 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता हम लोगों का 54q² आएगा। q² है तो q² लिख दिए, और जब ये दो नंबर को 9, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। प्लस लिखेंगे अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 3 3 = 9 और 9 4 = 36q लिखेंगे। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे यहाँ से जितने भी q वाले नंबर हैं वो हम लोग पहले लिख लेंगे। q वाले जितने भी नंबर हैं उसको पहले लिखने के बाद जो
हम लोगों का एक्स्ट्रा नंबर है 8, उसको बाद में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग 9 को कॉमन निकाल लेंगे। 9 को कॉमन निकालने के बाद हम लोगों का बचेगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आएगा 9m प्लस 8। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग 9m प्लस 8 लेते आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों चीज़ों को सॉल्व किया। इसके बाद आप लोगों को लिखना है कि द पॉजिटिव इंटीजर्स इज 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स इज 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूव्ड। ये चीज़ों को लिखना है। लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए जय हिंद।